हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 24वां दिन और आज के दिन मैं आपको ऑल्सो और टू का यूज बताने वाला हूं, जिसको लेकर आप इंग्लिश स्पीकिंग में कमाल कमाल के सेंटेंसेस बोलकर सामने वालों को चौंका सकते हैं। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, भाई इस टॉपिक का नाम है ऑल्सो और टू। अब इन दोनों शब्दों को आपने जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं बोलचाल में दूसरों को बोलते हुए कहीं भी लिखा हुआ जरूर देखा होगा। तो सुनो, इन दोनों की हिंदी क्या होती है? इन दोनों की हिंदी होती है भी। मतलब जहां पर भी हिंदी में भी आएगा वहां पर आपको टू या ऑल्सो लगाना है। जैसे मैं भी जाऊंगा, तुम भी आओगे, हम भी खेलेंगे, वह भी आएगा, वह भी नहीं आएगा। तो जहां पर भी आता है वहां पर हम भी के लिए ऑल्सो और टू लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां जो मर्जी आए लगा दिया, मुंह उठा के कहीं भी टू लगा दिया, कहीं भी ऑल्सो लगा दिया। अब सिचुएशन समझ लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप सही लगाओगे तो सही जो है आपकी इंग्लिश होगी। अब सिचुएशन सुनो भैया, अगर आपका जो भी है वो सब्जेक्ट के बाद आए हिंदी में, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा ऑल्सो लगाते हैं। और अगर आपका जो भी है वो ऑब्जेक्ट के बाद आए तो ऐसी कंडीशन में हमेशा टू लगाते हैं। ये फॉर्मूला है। अगर सब्जेक्ट के बाद भी आए तो ऑल्सो लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट के बाद हिंदी में भी आए तो टू लगाएंगे। बातों के सर के ऊपर से निकल गया, क्या समझ में नहीं आया? समझाऊंगा, तो अभी टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन बताता हूं कि ऑल्सो और टू इंग्लिश में जब बोलेंगे या लिखेंगे कहां लगाना है। तो पोजीशन देखो, अगर हम बात करें ऑल्सो की तो यह लगेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब प्लस जो है ऑब्जेक्ट, यहां लगेगा। तो कहां पर लगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो। ऑल्सो जो लगेगा वो लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। ठीक है, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो। तो ऑल्सो जब भी लगाना है आपको वो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लगाना है। अब बात करते हैं टू की। तो टू की पोजीशन देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आए। ये तो पूरा सेंटेंस बन गया। तो बस जो टू है वो बिल्कुल लास्ट में लगाना है, जैसे ही सेंटेंस आपका खत्म होने वाला हो। तो ये देखिए, तो हमने समझ लिया कि ऑल्सो अगर लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और टू अगर लगाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सर एक मिनट रुक जाओ, ये क्या सही है, समझा दिया कहां लगेगा, लेकिन ये क्या लिखा है सब्जेक्ट के बाद भी और ऑब्जेक्ट के बाद भी। तो देखो, आप समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल, मामला सटासट। जैसे मैंने लिखा मैं भी सेब खाऊंगा, मैं भी सेब खाऊंगा। और एक और देखो, मैं सेब भी खाऊंगा, मैं सेब भी खाऊंगा। भाई देखो, इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखो। दोनों सेंटेंसेस में जो मटेरियल यूज हुआ है, जो वर्ड्स यूज हुए वो एक ही है। देखो, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेब, इसमें भी सेब, इसमें भी खाऊंगा, इसमें भी खाऊंगा। दोनों के लास्ट में गा, दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लागू हो रहा है, दोनों में एक ही चीज यूज हुई है, कोई भी कम बढ़ती नहीं है। लेकिन एक भी की पोजीशन बदल देने से पूरा का पूरा मामला चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई। यहां पर देखो क्या कह रहा है, मैं भी सेब खाऊंगा, मैं भी सेब खाऊंगा। इसका मतलब ये कह रहा है मैं भी सेब खाऊंगा। कभी ये तुम अकेले अकेले खा लो, कभी उसे खिला दो, मैं भी खाऊंगा। तो यहां पर जो भी आ रहा है वो ठीक सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। देखिए, मैं भी सब्जेक्ट प्लस भी, मैं भी सब्जेक्ट प्लस भी। अब नीचे देखो, मैं सेब भी खाऊंगा। इसमें जो भी आ रहा है वो मैं के यानी कि सब्जेक्ट के बाद नहीं आ रहा है। जो शुरू के वर्ड होते हैं, मैं, तुम, हम, वह, राम, रानी, सचिन, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद नहीं आ रहा है, बल्कि लिखा है मैं सेब भी, सेब के बाद आ रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो नीचे वाले में कह रहा है, ऊपर वाले में कह रहा था मैं भी सेब खाऊंगा, कभी उसे अकेले अकेले खिला दो। नीचे वाले में कह रहा है मैं सेब भी खाऊंगा, कभी अंगूर खिला दो मुझे खाली, कभी केले केले खिला दो। तो देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं।
ये बात अपनी जगह बोली जाएगी, ये बात अपनी जगह बोली जाएगी, दोनों एक दूसरे की जगह नहीं बोली जा सकती। तो सिर्फ भी की पोजीशन चेंज कर देने से बातें बदल गई। तो यहां पर मामला क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के बाद भी आए तो अब तो आपको पता चली गया होगा, ऑल्सो लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद भी आए। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो यहां पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो टू लगाएंगे। चलो फिर बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इसे भी के बिना बनाते हैं, ध्यान से देखिए बनाने का। इसमें भी मानो कि नहीं है, मैं सेब खाऊंगा, मैं सेब खाऊंगा, आई विल ईट एन एप्पल, मैं सेब खाऊंगा। और नीचे वाला भी इसी तरीके से बना देते हैं, आई विल ईट एन एप्पल, एन एप्पल। लीजिए ये दोनों बन गए, मैं सेब खाऊंगा। अब हमें इसमें भी जोड़ना है। तो ऊपर वाले में कह रहा मैं भी सेब खाऊंगा, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद भी आता है तो ऑल्सो लगाते हैं। और ऑल्सो इंग्लिश में कहां लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहां पे देखिए आई सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब, तो यही लगा दो, आई विल ऑल्सो ईट एन एप्पल, आई विल ऑल्सो ईट एन एप्पल। जबकि नीचे वाले में कह रहा है मैं सेब भी खाऊंगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है तो टू लगाएंगे। और टू कहां लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब पूरा सेंटेंस हो जाए तो लास्ट में चिपका दो, तो बस तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया आपका लास्ट में टू। तो हो गया आई विल ईट एन एप्पल टू। वाह यार कितना आसान है, देखो कितना इजी है। एक बार फिर से देखो, देखो फिर से दिखाता हूं, फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आपको एक और कमाल की चीज बताऊंगा। जैसे मैंने कहा वह भी आया, वह भी आया। और एक और बनाते हैं, वह उसने अबे उसने कैसे लिखेंगे, पहले इसे यहां लिखते हैं, वह भी आया। अब दूसरा वाला है, उसने सेब भी खाया, भी खाया। अगर आपने टेंस की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप टेंस तो पहचान ही गए होंगे। दोनों में आकी आवाज आ रही है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म वाले हैं। तो चलिए इसमें से पहले भी छोड़ देते हैं। अभी पहले बनाते हैं वह आया, ही केम, कम की सेकंड फॉर्म। और उसने सेब खाया, ही ईट की सेकंड फॉर्म, एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। तो यहां हो गया उसने सेब खाया। अब आते हैं भी। तो ऊपर वाले में देखिए कह रहा है वह भी आया, सब्जेक्ट के फौरन बाद भी आ रहा है, फौरन बाद। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के फौरन बाद हिंदी में भी आए तो इंग्लिश में ऑल्सो लगाते हैं। और कहां लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसी की जगह लगा दो, होती तो उसके बाद लगाते। तो सब्जेक्ट यहां हेल्पिंग वर्ब आनी थी, जो नहीं है तो यही लगा दो, आई ऑल्सो केम। नीचे वाले में कह रहा है मैंने, उसने सेब भी खाया। तो अगर ये ऐसे होता उसने भी सेब खाया तो सब्जेक्ट के बाद भी मानते, लेकिन ये उसने सेब भी खाया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद भी मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में टू लगाएंगे, तो टू तो लास्ट में ही लगता है। तो हो गया ही एट एन एप्पल टू। लो जी कितना आसान है। अब सुनो, अब कहानी में एक ट्विस्ट आएगा, लेकिन ट्विस्ट आने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने अब तक अभी जो पढ़ाया आपको वो ये बताया कि भी के लिए ऑल्सो टू लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद भी आए तो ऑल्सो लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो टू लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद जैसे मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, तुम भी आओगे, क्या क्या वह भी पढ़ेगी, सचिन भी खेलेगा, तुम भी नहीं बोलोगे, मम्मी भी नहीं पीटेंगी, पापा भी बुला रहे थे। तो यहां पे ठीक सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद जैसे मैं ताजमहल भी देख चुका हूं, उसने खाना भी नहीं खाया, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, सचिन क्रिकेट भी खेल सकता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो टू लगाएंगे। तो टू लगाने की पोजीशन भी देख ली, लेकिन अब आ रहा है कहानी में ट्विस्ट। अब मैं ये इरेज करूंगा। वैसे आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो नोट करना। अब कहानी में ट्विस्ट देखो क्या आ रहा है। ट्विस्ट ये आ रहा है कि भी के लिए ऑल्सो टू के अलावा दो चीजें और लगाते हैं, दो चीजें और लगाते हैं। और वो कौन सी दो चीजें हैं, वो है, एक तो आप लगा सकते हैं भी के लिए, यहां लिखता हूं, ऑल्सो का भाई, और वो है इवन, ये ऑल्सो का भाई है। और टू का भाई जिसका नाम है एज वेल, ऑल्सो का भाई इवन और टू का भाई एज वेल। इसे ऑल्सो का भाई क्यों कह रहा हूं, इसे इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों का यूज तभी होगा जब सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, ऑल्सो का भी इवन का भी। इसको इसका भाई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका यूज जब ही होगा जब ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा।
तो वो आपकी मर्जी, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, या इसकी जगह ये वाला भी, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। तो चलो पोजीशन देखो ध्यान से। जैसे मैंने कहा, अब ध्यान देने वाली बात है, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। एक और देखो, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, बोल सकता कट तो नहीं गया, तो मैं स्क्रीन देख लूं भाई, बोल सकता नहीं, थोड़ा सा रह गया हूं। तो मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए, यहां पर ठीक सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, यहां पर ठीक ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है। तो जिसमें सब्जेक्ट के बाद भी आए, हमारे पास दो भैये हैं, ऑल्सो या इवन लगा दो कुछ भी। जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद भी आए, हमारे पास दो भैये हैं, टू या एज वेल कोई सा भी लगा दो, लेकिन पोजीशन दोनों की अलग अलग है। सुनो, पहले मैं ऑल्सो टू में बना देता हूं, पहले क्योंकि सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश। और ये वाला टू में बनाएंगे, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, इसमें टू लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश टू, ये हो गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। तो यहां पे हमने ऑल्सो टू लगा दिया, ऑलरेडी पता था कि भाई सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है तो इसलिए ऑल्सो, और ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है तो इसलिए टू, लेकिन पोजीशन आपको पता थी, पोजीशन है हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ऑल्सो लगता है और टू लास्ट में लगता है। इनकी पोजीशन सुन लो, इनकी पोजीशन है कि इनकी, अगर आप इवन का यूज करते हैं ऑल्सो की बजाय, तो इवन तो हेल्पिंग वर्ब का, ऑल्सो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था, लेकिन इवन हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, बल्कि वो बिल्कुल शुरू में लगेगा, स्टार्टिंग ही उसी से होगी। सो आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश की जगह even I can speak English, even I can speak English। तो भैया ये हो गया। और इसकी अगर बात करें एज वेल की, तो एज वेल में अच्छी बात यह है कि याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप लास्ट में टू लगाते थे वैसे ही एज वेल लास्ट में लगा सकते हो। तो हो जाएगा I can speak English as well। देखिए, अब यहां पे लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे और हमारा यहां चैप्टर क्लोज होगा। भाई कंक्लूजन ये निकला, अगर सब्जेक्ट के बाद भी आए, मैं भी, तुम भी, हम भी, सब भी, तो ऑल्सो या इवन में से कोई एक लगाएंगे। अगर ऑल्सो लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना, ये रही हेल्पिंग वर्ब के बाद, कैन के बाद हो गया, विल के बाद, शैल के बाद, वगैरह वगैरह। और अगर आप इवन लगा रहे हैं तो वो बाद में नहीं बल्कि वो स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। लगा यही दो सकते हैं अगर सब्जेक्ट के बाद भी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी है तो ये दोनों नहीं लगेंगे, फिर इवन ऑल्सो नहीं लगेंगे, फिर टू या एज वेल लगेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आप कोई सा भी लगाओ, ये लगेंगे दोनों लास्ट में ही, तो ये एक मजा आ गया। तो यहां पे आई कैन स्पीक इंग्लिश टू लिख दीजिए, चाहे आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं, चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो भाई साहब, आज का ये टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो आज मैंने आपको ऑल्सो, टू, इवन एंड एज वेल के बारे में बताया। अब देखिए होमवर्क किस तरह से करना है आपको, सुनिए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इसमें से 2 जो हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, इनमें, और बाकी जो 2 हैं उनमें ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है। इन चारों की आपको 8 इंग्लिश बनानी है, 8 ट्रांसलेशन करनी है, एक की दो मतलब जिसमें ऑल्सो वाले में, जिसमें सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, उन दोनों को आपको ऑल्सो में भी बनाना है, इवन में भी बनाना है। 4 हो गए। और जिसमें आपका जो है ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, उसे टू में भी बनाना है, एज वेल में भी बनाना है। जैसे कि यहां पर लिखा था ना, एक इंग्लिश है, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैंने इसमें ऑल्सो में भी बना के दिखाया और मैंने इसे इवन में भी बना के दिखाया। मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, मैंने इसे टू में भी बना के दिखाया, मैंने इसे एज वेल में भी बना के दिखाया। ऐसे आपको अपना होमवर्क जो है वो जो है ऑल्सो, इवन, टू, एज वेल सब में बनाना है। तो 4 के टोटल 8 बनेंगे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा ताकि लाइफ टाइम वो टॉप पर लगा रहे। चलिए फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।